बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ौलुम मारूफ़ुन व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़ह यतबअुहा अज़ा वल्लाहु गनिय्युन हलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहु रिआअन नासि वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। अच्छी बात कहना और दरगुजर करना उस खैरात से बेहतर है जिसके बाद सताना हो, और अल्लाह बेपरवाह हल्म वाला है। ईमान वालों, अपने सदक़े बातिल ना कर दो, एहसान रख कर और ईज़ा देकर उसकी तरह जो अपना माल लोगों को दिखावे के लिए खर्च करें और अल्लाह और क़यामत पर ईमान न लाएं। सच फरमाया अल्लाह ने, वही बुजुर्गों बरतरी वाला है। सरे में है फिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, सरे में है फिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए। गुलामी मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। तसव्वुर में तेरी हर शय पे यूं नजरें जमाए हूँ, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार
दीदार हो जाए, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए। संभल के पाँव रखना हाजियों, शहरे मदीना में कहीं ऐसा न हो सारा सफर बेकार हो जाए। फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी, ज़ाते वाला में जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। सरे महफिल करां इतना मेरे सरकार हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हमद है उस खालिक़ अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तदाए कलाम के जिनके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बारान रहमत, आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी नशरियात। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस। आज इंशाअल्लाह हम लोग 28वां रोज़ा इख्तियार करेंगे और मुमकिन है कि कल आखिरी रोज़ा हो या अल्लाह ने तौफ़ीक दी तो 30वां रोज़ा भी होगा। लेकिन अब ये 2-3 दिन हमारे पास रह गए अल्लाह की रहमतें समेटने के लिए, मग़फ़िरत करने के लिए, जहन्नुम से निजात हासिल करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा सोशल टॉपिक है। जो चीज़ें हमें अपने माशरे में नज़र आती है, ख़ास तौर पर जब ईद शुरू हो रही है तो इसमें आप देखते हैं, और ख़ास तौर पर जो लॉकडाउन चल रहा है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं और करनी भी चाहिए, और ये ज़रूरी भी है। दीन इस्लाम सलामती का मज़हब है। लेकिन एक चीज़ इस्लाम बताता है कि हर शख्स की इज़्ज़त नफ्स होती है। इज़्ज़त नफ्स किसी की मजरू ना हो, बस इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर हम किसी की मदद करते हैं तो कोशिश ये करें कि मदद इस अंदाज से की जाए कि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। क्योंकि बहुत सारे सफ़ेद पोश लोग ऐसे भी होते हैं कि जो मांगते नहीं हैं, ना उनको मांगने की आदत है, ना कभी मांगा। लेकिन इन हालात में, ख़ास तौर पर लॉकडाउन की वजह से भी और वैसे भी, बहुत से लोग होते हैं जो सफ़ेद पोश होते हैं, हालात ख़राब होते हैं, उनके माशी हालात ख़राब होते हैं, माली हालात ख़राब होते हैं, घर के हालात अच्छे नहीं होते। और जब ईद के अयाम आते हैं, ईद शुरू होने लगती है, तो फिर वो अपने बच्चों की तरफ निगाह करके देखते हैं कि बच्चे जब सारी दुनिया में दूसरे बच्चों को देखते हैं तो उनके अंदर एहसास कमतरी पैदा होता है। फिर वो अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि खामोशी के साथ जाकर अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, अपने पड़ोसियों को, यानी पहले आप अपनी फैमिली में देखें, उसके बाद अपने पड़ोस में, अहबाब में, फिर उसके बाद रिश्तेदारों में जाएं। तरीका सिर्फ मैं समझता हूँ कि एक तरीका ये भी अच्छा हो सकता है कि आप बजाय इसके मदद की नीयत से जाएँ, आप उनको ये बताएँ कि हम आपके लिए तोहफ़ा लेकर आए हैं, ताकि उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होगी। या हम ये भी कर सकते हैं कि भाई आपने ये देखा कि एक शख्स है, उसके बच्चे हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, तो आप बहाने से जाकर बच्चे से कोई पोयम ही सुन लें, या अगर बच्चा कुरान पढ़ता है तो उससे कुरान की कोई आयत ही सुन लें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक मशहूर वाक़या है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक शख्स से कहा, एक शख्स था वो मौला के पास आया था और बताता था, इज़्ज़त नफ्स भी का भी ख्याल रखना था मौला ने उसकी। तो मौला ने कहा, अच्छा तू कुरान की कितनी आयत जानता है? तो उसने कहा, मौला मैं जो कुरान तो पूरा नहीं जानता। तो मौला ने कहा, चल तू नमाज़ पढ़ता है? कहा जी मौला नमाज़ पढ़ता हूँ। कहा नमाज में जो आयत पढ़ता है, तू सूरत में पढ़ता है, वो सुना दे। तो वो सुनाया। तो मौला ने कहा, ये जो तूने मुझे सुनाया है, या कुरान की आयत सुनाई, ये इसका इनाम है। तो तमाम जितने लोग उस वक्त बैठे थे मौला की महफ़िल में, मौला हुसैन से कहने लगे कि या मौला, ये आपने इसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं होने दिया। तो मौला ने कहा कि वक्त के इमाम
की ये भी ज़िम्मेदारी होती है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो। तो अब ईद का वक्त है, आप लोग ज़कात के हवाले से, खैरात के हवाले से, फ़ित्रे के हवाले से ज़ाहिर है अब ये जाएंगे अपने तमाम करीबी लोगों के पास, तो बस कोशिश ये कीजिएगा कि उनको इस तरह से दिया जाए कि उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, क्योंकि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू हो जाए ना तो फिर उसका, उस आदमी का टूटना जो है ना फिर वो बिखर जाता है, फिर वो जुड़ नहीं पाता। इंसान की जो अना होती है ना, एक तो अना गुरूर की सूरत में होती है, एक अना होती है कि मुझे मांगना है सिर्फ अल्लाह से, अल्लाह के आगे, किसी आम इंसान के आगे नहीं झुकना। अल्लाह से मांगूंगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देकर, पंजतन पाक का 4 मसलन का वसीला देकर मांगूंगा, लेकिन किसी आम आदमी के दर पर नहीं जाऊँगा। मैं मांगूंगा तो इन्हीं पाक हस्तियों से मांगूंगा। तो एक ये अना होती है, वो अना अगर किसी की टूट गई ना तो बस समझ लें वो इंसान टूट जाता है, और वो टूट गया तो उसमें हमारी भी कोताही शामिल होती है। तो हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना है, इज़्ज़त नफ्स किसी की मजरू ना हो। ये इसी बात, इसमें बहुत सारे पैराए में हम बहुत सारे पहलुओं पे हम बात कर सकते हैं, सिर्फ लेने और देने के मामले में नहीं, किसी को माल देना या हेल्प करने के हवाले से नहीं, वैसे भी कई मामलात में किसी की ज़बान से कोई ऐसी बात ना हो कि इंसान की इज़्ज़त नफ्स मजरू हो जाए। उलमा इकराम से इस हवाले से गुफ्तगू रहेगी हमारी। हमारे साथ आज कारी नौमान साहब ने तिलावत कुरान पाक की सआदत हासिल की है, हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। अब किचन भी होगा और तकरीरी मुकाबला भी होगा। आज बहुत ज़बरदस्त मुकाबला तकरीरी होगा, और साथ आज हमारे उलमा में मौलाना आबिद रिज़वी साहब और अल्लामा आकिल रज़ा ज़ैदी साहब मौजूद होंगे। इसके साथ साथ बहुत अच्छे मनकबत ख़ान, नौ ख़ान जनाब ज़ैन अली ज़ैदी भी होंगे, और इमरान बाकर साहब भी होंगे, और मारूफ़ मायनाज़ नौह ख़ान, सना ख़ान, आप उनको यूट्यूब पे भी देखा आपने, मुख्तलिफ़ महफ़िल में आपने ज़रूर देखा होगा, और आपने टीवी चैनल्स पे बहुत लिमिटेड आए हैं, लेकिन आज हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर आए हैं, क्योंकि टेलीविज़न पे बहुत कम ही टाइम देते हैं अपनी मसरूफ़ियत की वजह से, लेकिन हमने स्पेशली तौर पर इनसे रिक्वेस्ट की है, और काफ़ी अर्से बाद ये हमारी इस ट्रांसमिशन का स्पेशली मेहमान ख़ुसूसी बन के आ रहे हैं। तो रज़ा अब्बास ज़ैदी साहब से मेरी मुराद है, इंशाअल्लाह कुछ देर में आप उनको भी समात फरमाएँगे, हम दोनात की महफिल भी सजेगी। देखते रहिए बारान रहमत। वेलकम बैक, आप नाजरीन देख रहे हैं बारान रहमत, आज इंटरटेनमेंट और आज न्यूज़ की खुसूसी सैरी नशियात। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वार। इस वक्त हुआ है तकरीरी मुकाबले का, जो मेरा और आपका पसंदीदा सेगमेंट है अंदाज़े बयान। उससे पहले हमारे जो मेहमान, मौजूद मेहमान तशरीफ़ लाए हैं, उनका मैं तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत हर दिल अज़ीज़ शख्सियत मौलाना आबिद रिज़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं? बस किबला दिन गुज़रते रहे, और आज 28 दिन हो गए, और आपने हमें काफ़ी वक्त दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं, और आज भी हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। नाज़रीन, दूसरी एक अहम शख्सियत, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत है, बेहतरीन आवाज़, बेहतरीन अंदाज़, बेहतरीन सलीके से पढ़ते हैं, और फैमिली एक ये पढ़ने के हवाले से भी फैमिली बैकग्राउंड इसी अंदाज से चला आ रहा है। कहीं शाकिर ज़ैदी साहब का नाम लें, या नासिर हुसैन ज़ैदी साहब का नाम लें, या इरफान हैदराबादी साहब का नाम लें, एक बड़े बड़े नाम इनकी फैमिली से जुड़े हुए हैं, और इसी फैमिली का एक ऐसा चश्मो चिराग जिसने अपने इन बड़ों की लेगेसी को आगे लेकर जो चलें, और आज माशाल्लाह पूरी दुनिया में अपना ज़ाती एक अपना अंदाज़, अपनी पहचान बनाई है। बचपन से ही सना खानी कर रहे हैं, बहुत छोटी उम्र से मैं भी इनको देखता आ रहा हूँ, और बहुत उस वक्त छोटी उम्र थी इनकी जब नासिर हुसैन ज़ैदी साहब के साथ इन्होंने अपने कलाम का आगाज़ किया, लेकिन अब माशाल्लाह इनकी अपनी एक पहचान है। और कहते हैं ना कि पहले ऐसा हुआ करता था कि पहले बेटा जो है वो बाप से पहचाना जाता है, फिर एक वक्त आता है कि बाप बेटे से पहचाना जाता है। तो माशाल्लाह आज ये वक्त है कि रज़ा अब्बास ज़ैदी साहब माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, जो पूरी दुनिया में हम नात मनकबत नौ ख़ानी के हवाले से जाने और पहचाने जाते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे बहुत सारी मुतअद्दिद वीडियोज़ आप इनके मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर देखते भी हैं। बहुत कम टेलीविज़न्स पर
इन्होंने वक्त दिया। हर टेलीविज़न पर इनको बुलाया जाता है, लेकिन इनकी अपनी दीगर ममालिक में मसरूफियात रही हैं। लेकिन क्योंकि इस साल हमारे साथ ये मौजूद है और स्पेशल रिक्वेस्ट पर हमारे साथ तशरीफ़ लाएँ जनाब रज़ा अब्बास ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? आपकी दुआ, आप ठीक हैं? खैरियत? बिल्कुल ठीक है। वैसे आपका बहुत शुक्रिया कि आप स्पेशली इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ आए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और पहली बात सबसे कि जो मोहब्बतें मिलती हैं मैं उसका मकरूज़ हूँ हमेशा, और जिस मोहब्बत से आप बुलाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ना आऊँ। आपकी ज़रा नवाजी, आपने इज़्ज़त बख्शी। अच्छा, रज़ा भाई और मौलाना आबिद अज़ीज़ साहब दोनों से बेसिक रिक्वेस्ट ये है कि एक तकरीरी मुकाबला होगा, वो दोनों आप समाअत फरमाइएगा और आपकी राय जो है दोनों हज़रात की हमारे लिए काबिल सताइश होगी। मैं चाहूँगा कि अगर हम तकरीरी मुकाबला शुरू करें। जिन्ना का पाकिस्तान फाउंडेशन की जानिब से मुकर्रिरीन हमारे पास आए हैं। आज की 2 मुकर्ररा हैं, दोनों के टॉपिक अलग अलग हैं। पहली मुकर्ररा हैं इरफा तबस्सुम और दूसरी मुकर्ररा का नाम है रिमशा चौधरी। मैं दरख्वास्त करूँगा पहले इरफा तबस्सुम साहिबा से कि वो रोस्टम पर तशरीफ़ लाएँ। और इस सेगमेंट के लिए ताउन किया है 9 ट्रैवल एंड टूर्स ने, जो हज उम्रा और ज़ियारत के हवाले से काबिल एतमाद नाम है, जो हमारी अपनी कंपनी है। जब भी आप हज उम्रा और ज़ियारत के हवाले से जाना चाहें तो हमसे यानी हमारी कंपनी 9 ट्रैवल एंड टूर्स से रब्ता कीजिए। और मास जी की तरफ से जीतने वाले जो फाते होंगे मुकर्रर उनको गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम इरफा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, तैयारी पूरी है आपकी माशाल्लाह। इरफा, आपका टॉपिक है इस शहर खामोशां में ये हंगाम अजब है।